नमस्कार मेरे ज्ञान के दगड़ियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है अध्ययन अड्डा मन संवाद में। आज की कड़ी में शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुंशियारी में अभी हो रही है झमाझम बारिश और अभी दोपहर के बजे हैं 2:30, लेकिन मुंशियारी में झमाझम बारिश हो रही है तो उसमें ठंडा भी है। ठंडा है तो हम अभी लेके आए हैं ब्लैक टी। और मैं आपको बता दूं कि आज हमारे लिए ख़ास पल है, क्योंकि आज हम अपने इस पॉडकास्ट में लेके आए अपने नए मेहमान, यानी हमारी अर्धांगिनी जी श्रीमती गीता फरसवान जी को। गीता जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे पॉडकास्ट में। जी नमस्कार। नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। यूँ तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो ये हमारी श्रीमती जी हैं, ये वर्तमान में अभी अध्यापन का कार्य कर रही हैं विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंशियारी में। यूँ तो ये विद्यालय में बायो पढ़ाती हैं, लेकिन हैं ये केमिस्ट्री से, और ये जो घर में जब ट्यूशन लेती हैं तो केमिस्ट्री लेती हैं, केमिस्ट्री क्लास लेती हैं। तो मैं बता दूं आपको कि आज हम इनसे कुछ जानेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। तो श्रीमती जी, आप हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएंगी? अच्छा, आप बताएंगे कि आप हैं केमिस्ट्री की, लेकिन विद्यालय में बायोलॉजी का अध्यापन कर आती हैं, तो कैसा अनुभव है ये विगत 2-3 वर्षों का? अब देखिए, बायोलॉजी मैं विद्यालय में पढ़ाती हूँ। वैसे एमएससी केमिस्ट्री हूँ मैं। तो पढ़ाते पढ़ाते अनुभव बढ़ते जाता है। तो बीएससी मेरा जेडबीसी है। तो जेडबीसी होने के साथ साथ यानी कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन के कारण अब उस समय पर विद्यालय में बायोलॉजी की सीट खाली थी, तो मैं बायोलॉजी के लिए गई थी वहाँ। फर्स्ट ईयर मुझे 11th में, क्योंकि सेक्शन 3 थे, तो केमिस्ट्री भी पढ़ाई थी मैंने 11th क्लास को। तो तब से मतलब लगातार मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो बायोलॉजी में भी एक अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री का अच्छा कम्युनिकेशन है कि बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री भी समझ में आ जाती है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि बायो मॉलिक्यूल्स जैसे हम बोलते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को एक दूसरे से जोड़ती हैं। जैसे रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन है। तो आपस में एक दूसरे के साथ जो सब्जेक्ट हैं वो बॉन्डिंग बना के चलते हैं। तो ठीक लगता है, मतलब केमिस्ट्री भी पढ़ाना अच्छा लगता है और बायोलॉजी भी अच्छा लगता है। तो बायोलॉजी में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले शायद नहीं आती थी, पढ़ाते पढ़ाते वो ज़्यादा अच्छी आती हैं अब। अच्छा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारे जो ये श्रोता हैं, जिसमें अमूमन जो इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे वो गणित हो, चाहे वो मैथ्स बायो हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, तो आप केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं ट्यूशन में जी। और स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा करेंगे, केमिस्ट्री या बायो? बच्चे बायो में इंटरेस्ट इसलिए दिखाते हैं कि बायोलॉजी थोड़ा सा, मतलब जैसे बच्चे ये समझते हैं कि जैसे बायोलॉजी को हम रट लेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन, पहले क्या चलता था कि जैसे क्वेश्चन आंसर, पर अभी क्या है कि बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को जैसे मोबाइल से, यूट्यूब के माध्यम से, और बुक में भी क्या है कि अब जो इमेज बनी होती है उसके माध्यम से बच्चों को इंटरेस्ट आता है कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, इस तरीके से दवाइयाँ बनती हैं, इस सॉल्ट से ये वाली दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आपका ये क्लोरोक्वीन है, तो क्लोरोक्वीन जैसे आपका मलेरिया हो गया, इसके लिए इस दवाई का मतलब यूज किया जाता है। तो पहला ही चैप्टर जैसे हमारा, जैसे अगर हम ऑर्गेनिक खोलें तो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर खोलते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरिन से, 12th का है ये। तो उसमें जैसे मलेरिया की मेडिसिन हो गई, और आपका ये टाइफाइड की मेडिसिन हो गई, दूसरा निमोनिया की मेडिसिन हो गई, तो इनके बारे में दे रखा है। तो बच्चा सोचता है कि हाँ, केमिस्ट्री में भी हमने ये पढ़ा था, बायोलॉजी में भी हम इस तरीके के जो तीसरा चौथा चैप्टर है उसमें मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन हेल्थ क्या है, हेल्थ के बारे में क्या क्या चीज़ रहती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, हम लोग जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे कर पाते हैं, रिप्रोडक्शन ही पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ाता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन क्या होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र होते हैं तो वो आगे को मोटिवेट करते हैं बच्चे को। तो केमिस्ट्री में ऐसा है कि बच्चे थोड़ा जो रिएक्शन होती है उसको बनाने से डरते हैं
क्योंकि रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको बैलेंस करना नहीं आता है। अब इसके लिए क्या होता है कि जो उनका क्लास 6 7 8 9 10th तक रहता है, वहाँ से वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। वहाँ से इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो उनको 12th में ये फेस करना पड़ता है। अब 12th में जैसे आईपीएससी नेम आ जाते हैं, तो चेन कहाँ से बनती है, कैसे हम इसको क्या कहते हैं ऑर्डर में लगाएं, कहाँ से नंबरिंग शुरू करें। तो बच्चा जब सीखना शुरू करता है, आईपीएससी वगैरह हो गए, नॉमेनक्लेचर हो गया और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गए, एटॉमिक नंबर हो गए, एटॉमिक मास हो गए, छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हैं तो उनको इंटरेस्ट आता है। जैसे एटॉमिक नंबर सीखते हो, फिर एटॉमिक मास निकालना सीखते हैं। अब बुक में क्या होता है कि पहले से मेंशन होता है कि इसका एटॉमिक नंबर इतना है तो इसका एटॉमिक मास इतना होगा। तो अगर उनको ओरली वैसे सिखाया जाए, लिख के सिखाया जाए कि अगर तुम्हें याद ऐसे नहीं करना है, तुम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। जैसे हम टेबल पढ़ते हैं, तो टेबल पढ़ते हैं, एक ट्रिक होती है कि हाँ इसके बाद इतना आता है, एक लिखने वाली, एक फटाफट बोलने ओरली ट्रिक होती है। तो वैसे केमिस्ट्री को भी क्या है कि अगर ट्रिक से पढ़ाया जाए तो बच्चा बहुत जल्दी सीखना शुरू कर लेता है। और अगर ट्रिक से ना पढ़ाया जाए तो बच्चे को थोड़ा सा बोझ लगती है, मतलब केमिस्ट्री, कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे लिगेंड्स क्या होते हैं, सिस ट्रांस क्या होता है। तो बच्चे ने पहले नहीं सीखा है तो बाद में उसे थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कई बच्चे तो अमूमन ऐसे होते हैं कि जिनको बेसिक नहीं पता होता है, तो बाद में जैसे उनको अगर सिखाया जाए उस तरीके से तो उनको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया, आपने अच्छी चीज़ें बताई, अच्छा बताया कि देखिए हाँ, मेरे ज़हन में भी अभी आई जब आपने कहा कि जब दवाइयों का रहता है वाला एक टॉपिक लिया। हाँ, वास्तव में जब हम दवाइयाँ हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, केमिकल जो होती हैं उससे रिलेटेड, और जो दवाइयों का उपयोग करता है वो जीव करता है, तो जीव विज्ञान से संबंधित रखता है। तो आशा है कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे श्रोताओं को, अध्ययन अड्डा मन संवाद को, भविष्य में भी आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री की टिप्स देते रहेंगे। कुछ जो आपने ट्रिक्स बताई उनको आप ट्रिक्स को भी साझा करेंगी। जी बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये आपका इंट्रोडक्शन सेशन था। आशा है कि हमारे व्यूअर्स पसंद करेंगे इस चीज़ को, और भविष्य में आपके माध्यम से उन्हें केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो हम रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान की बात करते हैं, तो उसका फ़ायदा लाभ मिल सके। जी तो इसी के साथ समस्त श्रोताओं को एक बार पुनः धन्यवाद, और आप फिर मिलते रहेंगे इनसे।